मम्मा, युवराज अंकल कितना फास्ट भागते हैं ना। उन्होंने हमें प्रॉमिस किया था कि हम जीतेंगे और हम जीत गए। और मम्मा, आज खो खो खेलने में जितना मजा आया उतना कभी भी नहीं आया। मम्मा, हमारा यहाँ से जाने का बिल्कुल मन नहीं है, पर हमें पता है कि हम यहाँ ज्यादा दिन तो नहीं रह सकते ना। मम्मा, आपने वो सेल्फी देखी जो डैडू ने मेरे और युवानी के साथ ली थी? हाँ बेटा, पर बेटा जब डैडू वो ट्रॉफी ले रहे थे तब आप कहाँ थे? युवानी के साथ क्यों नहीं थे आप? मम्मा, मुझे प्यास लग रही थी तो मैं पानी पीने गई थी। बेटा आप ऐसा मत किया करो, थोड़ा सा ध्यान रखो आप, क्योंकि अगर आप फोटोज के लिए नहीं रहोगे तो कोई भी आपको नहीं बुलाएगा, सब आपको भूल जाएंगे। नहीं मम्मा, ऐसा नहीं होगा। डैडू लव्स मी, इसलिए तो उन्होंने मुझे फटाफट बुलाया और वो सेल्फी ली थी। पर बार बार ऐसा नहीं होगा, प्लीज आप मेरी बात को समझो, चीजें पहले जैसी नहीं रही हैं। कृष्णा, जाओ बाहर जाकर खेलो। ओके बड़ी दादी। देखना, मैं ही जीतूंगा। मैंने युवान से प्रॉमिस किया है। मम्मा, अंकल कितने कूल हैं, कितने स्टाइलिश हैं वो। मामू, क्या हम भी आपकी तरह उन्हें गुरु कह सकते हैं? नहीं युवान, वो सिर्फ हमरे गुरु। प्लीज ना मामू। नहीं युवान, मना किया ना। मम्मा, आपने सही कहा था, हम सच्ची में उनके चमचे हैं। नहीं बेटा, आप उनके चमचे नहीं, आप बहुत क्यूट हो। सौम्या, अपने परिवार पर काबू रखो, वरना वो लड़की अपने बच्चों का सहारा लेकर तुमसे सब कुछ छीन लेगी। तुम हमारे घर की बहू हो और हमारे घर के लिए तुम भी सही हो। हम भी एक हद तक तुम्हारी मदद कर सकते हैं, बाकी सारा काम तुम्हें खुद करना होगा। मैं कुछ समझी नहीं दादी। हमने कल घर में पूजा रखी है, उसमें तुम और युवराज बैठोगे। इस बहस को हम कल ही खत्म कर देंगे। कैसे दादी? तो बताओ लीला, मेनका ने पैसे कहाँ कुरियर करवाए थे? भाभी, हम बताएंगे तो आप हमें पैसे देंगी ना? वो तो पता नहीं लीला, लेकिन अगर नहीं बताओगी तो तुम्हें जॉब से जरूर निकाल दूंगी मैं। नहीं भाभी, हम बताते हैं, हम अभी बताते हैं। ये नंबर है भाभी, पर हमें इस जगह का नाम नहीं पता, सच्ची कसम से भाभी। ठीक है, पहले मैं इस नंबर पर फोन करूंगी और फिर तुम्हें पैसे मिलेंगे। बड़ी चंट है ये। हेलो, हाय, ये कहाँ का नंबर है? क्या अनाथ आश्रम? मामू, ये देखो। दादी आप? सुहानी कहाँ है? हमें उससे कुछ बात करनी है। ठीक है, हम जाके बुला देते हैं। दादी आप? सुहानी, हमें कुछ काम था। युवान, बेटा आप अंदर जाइए। नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं है। हमने कल घर में पूजा रखी है, तो तुम आना। क्यों बड़ी दादी? युवान, जब बड़े बात कर रहे हैं तो बीच में नहीं बोलते, चुप रही। वो बेटा, तुम घर में आए हो ना, इसलिए हमने तुम्हारे लिए ये पूजा रखी है। ठीक है, तुम आना। हाँ, अच्छा है, हमारे लिए ना सही, लेकिन कम से कम युवान के लिए तो दादी के दिल में प्यार है।
जी दादी, हम लोग आ जाएंगे। ओह नो बड़ी दादी। सॉरी बेटा, वो गलती से हाथ लग गया हमारा। कोई बात नहीं दादी, हम जैसे बना लें। मेनका, तुमने ऑर्फनेज में पैसे क्यों भिजवाए? क्या? झूठ बोलने की कोशिश भी मत कर। साफ साफ बताओ कि तुमने ऑर्फनेज में पैसे क्यों भिजवाए। और अगर भिजवाने ही थे तो थोड़ा स्मार्टली भिजवाती। लीला से क्यों भिजवाए? तुम्हें पता भी है कि उसने तुम्हारे पैसे चुरा के पार्लर में खर्च कर दिए। क्या? यस, अच्छा डफर यू आर ना। एनीवे, कमिंग बैक टू द पॉइंट, फटाफट बताओ कि तुमने पैसे क्यों भिजवाए। बाबू के लिए। हाँ, बाबू के लिए ना, मैं ऑर्फनेज में बाबू के नाम पे पैसे डोनेट करती हूँ। क्या? हाँ। तुम कब से चैरिटी में पैसे वेस्ट करने लगी? ओहो जीजी, वेस्ट नहीं, पैसे वेस्ट नहीं। पता है, पैसे के बदले में ना मेरे बाबू को दुआएं मिलती है। और देख लेना, उससे ना मेरा बाबू एक दिन बहुत बड़ा आदमी बनेगा। ओके, but just be careful. लीला बहुत बड़ी चोर है, अब तुम उसे बढ़ावा मत देना, समझी? थैंक गॉड, तुमने वो नंबर देके ना बहुत अच्छा काम किया। भाभी, हमने आपका नमक खाया है, आपको धोखा नहीं दे सकते। जैसे ही भाभी ने हमारे पर्स में रसीद देखी, हमने आपको तुरंत बता दिया। अब दीजिए हमारी वफादारी की टिप। ये लो। थैंक यू भाभी, थैंक यू। आइडिया तो अच्छा है सौम्या, लेकिन सिर्फ पूजा से क्या होगा? भाभी को सिंदूर वाली बात बता दूं क्या? सौम्या, देखो, हमने युवानी के लिए चेन बनवाई। मेरे बाबू के लिए क्या है? कुछ नहीं, उसे हम बाद में देंगे। चलो, अभी सब लोग, पूजा का मुहूर्त निकल रहा है। माँ जी, मैं सुहानी को बुला कर लाती हूँ। नहीं प्रतिमा, उसकी कोई जरूरत नहीं है। हमने ऑलरेडी उसे बोल दिया है, वो आती होगी। लगता है दादी ने कुछ सुपर प्लान किया। पता नहीं। माँ, माँ, कुछ काम है मुझे, बाहर जा। युवराज बेटा, मैं जानती हूँ पूजा वगैरह में तुम्हें दिलचस्पी नहीं है, लेकिन माँ प्लीज, बहुत इंपॉर्टेंट काम। युवराज, ये पूजा हमने युवान के लिए रखी है। लो, सुहानी आ गई। मम्मा, हमें युवराज अंकल जैसे कपड़े पहनना चाहिए थे ना। आपने हमें ये कुर्ता पैजामा क्यों पहनाया? अंकल, मम्मा अच्छी लग रही है ना? जी, पूजा का समय हो रहा है, आइए पूजा शुरू करते हैं। युवानी, कृष्णा, युवान, बेटा यहाँ आ जाओ। अच्छा, इनके पिता? पंडित जी, वो तो नहीं। युवान, युवान, शांत रहिए। ओम गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणं
उमासुतं शोक विनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजम। ओम गणेशाय नमः, लक्ष्मी नारायणाय नमो नमः। बच्चों की माता। मम्मा आप युवराज अंकल के साथ बैठ जाइए। युवान शांत रहिए, हमने कहा ना हम यही ठीक। बेटा इस पूजा में सिर्फ सौम्या और युवराज ही बैठ सकते हैं। जीजी देखो ना, ये नजारा तो बिल्कुल फोटो लेने लायक है। पति पत्नी और सौतन सहेली। बेटा कृष्णा आप थोड़ा उधर हो जाओ। युवान आप थोड़ा सा आगे आ जाओ। युवान ये पुष्प लेकर बैठ जाओ। भगवान मेरे परिवार को एक बार फिर से पूरा कर दीजिए। युवानी आप गंगा जल लो। युवराज जी आप अपनी पत्नी की मांग में सिंदूर भरिए। दादी आप तो कह रही थी कि ये पूजा युवान के लिए है, तो फिर ये सब क्यों? बेटा कोई बात नहीं, पंडित जी अगर कह रहे हैं तो घर की भलाई के लिए कह रहे हैं ना। जैसा वो कह रहे हैं वैसा कर लो। पंडित जी ये जरूरी है? तभी तो करवा रहे हैं। सॉरी पापा, वो मेरे कपड़ों पर जल गिर गया था तो इसलिए मैं चेंज करने जा रही थी। शिवानी सुहानी की बेटी है माँ जी, जाने अनजाने उसी की मदद करेगी।